हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर। सो गाइस, दिस इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांट ऑन दिस चैनल। सो मतलब आज से हम अपनी जितना भी पढ़ाई वाला कंटेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्वांट की एक सीरीज़ चलेगी और यकीन मानिए कि ये ना आप लोगों का जो भी आप लोगों ने पेड कोर्स वगैरह ले रखे होंगे कहीं से भी या लेना चाहते होंगे, उसको लेने की आप लोगों को कोई नीड पड़ेगी नहीं, बिकॉज ये सारा कंटेंट मतलब जितने भी आप लोगों के बड़े बड़े टीचर्स वगैरह हैं ना, तो उनके सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो वैसे भी वो भी प्रीवियस ईयर ही निकालते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अब तक आए हैं, वो सारा इस मतलब कोर्स के अंदर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह बन जाएगी, आप लोग वहाँ से देखते रहिएगा। सब पहला लेक्चर है हमारा परसेंटेज। और अच्छा, ये जो आप लोगों की क्लासेस है ना, मतलब ये सीरीज़ है आप लोगों का, ये प्रॉपर आप लोगों का मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो बिल्कुल बिगिनर है ना, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं लेक्चर्स। ठीक है, जो मतलब इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, ओके, अपनी प्रिपरेशन के, तो उनको मेरा सजेशन है कि बेसिक थोड़ा बहुत अगर कर लोगे 1-1.5 महीने का, तो वो आप लोगों को ये चैप्टर्स ये क्वेश्चंस करने में आप लोगों को फिर आसानी रहेगी। बाकी हाँ, मेरा मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिक भी बताऊँ। ठीक है, तो आप लोगों का CGL मीन्स तक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोगों का CHSL हो गया है ना, बिहार SI आ रहा है, वो भी आप लोगों के लिए, UPSI है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, दिल्ली पुलिस ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर्स हैं, ABC आर इन द रेशियो 2-3-5। हर एक नंबर को 20%, 40% एंड 60% को इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो यहाँ पर नया रेशियो बताना है कि सर नया रेशियो क्या होगा इन नंबर्स का। अच्छा, मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ओके। उसका पढ़ने का रीज़न ये है कि अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ना, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है तो वो इंग्लिश में दिक्कत रहेगी, वो इंग्लिश को इतना अच्छी समझ नहीं पाएंगे। बट हाँ, जिन बच्चों को आप लोगों को हिंदी के अंदर दिक्कत आती है ना, तो वो हिंदी पढ़ सकते हैं, बिकॉज हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें हमारे लिए हिंदी समझना इतना ज़्यादा आसान होता है ना, इन कंपैरिजन टू अगर इंग्लिश की बात करें। सो अगर मैं हिंदी पढ़ के क्वेश्चन करवाता हूँ, तो जो बच्चों को इंग्लिश के अंदर इशू है ना, वो इंग्लिश के अंदर इशू रह जाएगा उनको। बट हाँ, जिन बच्चों को हिंदी के अंदर इशू होता है, तो वो यहाँ पर हिंदी पढ़ सकते हैं ईजिली। ओके, तो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हर एक नंबर, जैसे हमारे जो नंबर्स हैं ABC, इनका रेशियो है 2-3-5। हर एक नंबर को गैस 20%, 40%, 60% से इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इसका दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लीजिए। सर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 5 पर 1 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, तो आप लोग इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, 40% की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करता हूँ तो आपका 2/5 होगा। ओके, सो 5 पर 2 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लोगों का 7/5 हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर 7/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक तरीका यह है कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 60% का आप लोग सॉरी इंक्रीज की बात करें ना, हाँ, तो 60% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 3/5 आएगा, 5 पर 3 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 8/5 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड इज़ कि आप लोगों को पता है कि हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। सो अगर नंबर्स मेरे इस तरीके से ABC है, ओके, और ये आपका 2 हो गया 3-5 की रेशियो में, तो हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। और अगर नंबर्स, अगर इस परसेंटेज की बात मैं एक नंबर के अंदर करता हूँ, तो वो अपने 1 होता है। ठीक है, इसलिए मतलब मैं कह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, है ना। जो जिन बच्चों को जो बिल्कुल बिगिनर है, तो उनके लिए इसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाएंगी। ओके, बट हाँ, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नॉन है तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। सो हाँ, जैसे 100% है, तो इन इंटीज़र वो अपने आप वो 1 नंबर होता है ना, एक नंबर कोई भी अपने आप में 100% होता है। सो अगर कोई नंबर 20% से इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो आप लोगों का 120% हो जाएगा। या फिर अगर मैं इंटीज़र की बात करता हूँ, तो 1.2 हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग कह सकते हो सर ए मेरा 1.2 हो जाएगा। ओके, ये मेरा 40% से इंक्रीज़ हो गया, तो आप लोग इसको 1.4 लिख सकते हो। ये आप लोग का 60% से इंक्रीज़ हो गया, तो आप लोग इसको 1.6 लिख सकते हो। ठीक है, 12 2 24, 42, 8 हो गया, या फिर 8.0 आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो सॉरी, हाँ, तो अगर आप लोग यहाँ से पॉइंट हटा दो, सब जगह से आप लोग पॉइंट हटा देते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे 24, अब मैं ना इधर कर दे रहा हूँ 24, ओके, रेशो 42, रेशो 80 होता है। ठीक है, बट हाँ, रेशो हमारा सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, तो आप लोगों को इसको कैंसिल करना पड़ेगा।
तो आप लोगों का 12 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करूँ, 2 2 4 2 1 4 एंड ये 40। सो आंसर आ जाएगा 12, 21 एंड 40, 12, 21 एंड 40, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को, ओके, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर नए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोगों को बोला गया कि सर एक नंबर है उसको 8 से डिवाइड कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना था बट वो 8 से डिवाइड कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करना था 8 से बट डिवाइड कर दिया 8 से तो यानी कि ये गलत था, ठीक है, सॉरी ये गलत है आप लोगों का, ये सही है। बोला गया कि भाई आपने लोगों को ना 8 से डिवाइड करना था बट आप लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 8 से डिवाइड करना था बट आप लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर वाज एन एरर इन द आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन द आंसर ड्यू टू दिस मिसकैलकुलेशन। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का डिफरेंस आया है मिसकैलकुलेशन की वजह से, ओके। सो अब दो तरीके हैं, आप लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है आप लोग एक्स सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरा नंबर एक एक्स है, उसको 8 से डिवाइड कर 8 से मल्टीप्लाई करना था बट क्या कर दिया गया, 8 से उस नंबर को डिवाइड कर दिया गया है, इस नंबर को 8 से मैंने डिवाइड कर दिया गया है। तो होता क्या है इससे कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, कितने का एरर आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये गलत था, ये सही था, ओके। ये आपको लोगों का 8x हो जाएगा, x/8 हो गया है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कितने का एरर आया ना, तो आप लोगों का 8 से डिवाइड कर दिया गया जबकि आप लोगों का 8x करना था। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस देख लूँगा सर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ओके। सो 8x माइनस x/8 कर दोगे आप लोग, ओके। अच्छा ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो एरर आ रहा है किस पर आ रहा है, सही वाली चीज़ पर आ रहा है, तो 8x हो जाएगा इंटू 100 में कर दूंगा। तो ये था आप लोग का ट्रेडिशनल तरीका बेसिक, जैसे 8 8 64 तो 63x/8 हो जाएगा एंड अपॉन में 8 है तो 8 8 64x, ओके, इज इंटू 100, x से x कैंसिल कर दोगे आप लोग, ऑलराइट। सो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग आंसर आ जाएगा आप लोगों का। देखो वैसे भी अगर आप लोग अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, सर 63/64 है तो आप लोग कैलकुलेशन करने बैठ गए, 6300 आप लोगों ने लिखा, फिर 64 से कैलकुलेट करने बैठ गए। एक बार आप लोग ऑप्शन पे भी नज़र मार लिएगा। जैसे अगर मैं 64 की अगर बात करता हूँ, 64 अपने आप में 100% है, ओके, 64 अपने आप में 100% है, तो 63 जो होगा वो 100% से थोड़ा सा कम ही होगा ना भाई, यानी कि 90 से अबव होगा। 63 मेरा 90 से अबव हो जाएगा, ओके, यानी कि 90 से अबव है तो यहाँ पर देखो 48 हो नहीं सकता, 67 हो नहीं सकता, 72 हो नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98.4%। अच्छा ये तो इसका था इसका एक मेथड कि आप लोगों ने एक्स वैल्यू लेट करके करा है। बट अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ तो आप लोग कोई भी, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर वो एक्स नंबर लेट किया था तो आप लोग कुछ और नंबर भी लेट कर सकते हो, सॉरी मतलब आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूनिट लेट कर सकते हो, ओके। जैसे कि आप लोगों ने 100 यूनिट लेट किया है कि सॉरी 100 भी आप लोग लेट कर सकते हो, बट आप लोग एक ऐसा नंबर लेट कर लो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। इन दोनों का मल्टीपल तो सबसे इजी 8 ही है, वैसे आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो। 8 का मल्टीपल तो 16 भी होता है, 64 भी होता है, 32 भी होता है, कुछ भी लेट कर सकते हो, बट आप लोगों को ईजी रहेगा कि आप लोग 8 ऐड कर लोगे तो नंबर्स इंटीजर्स कम बचेंगे, ठीक है। लेट्स से कि वो नंबर मेरा 8 था तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, बट आप लोगों ने कर दिया 8 को 8 से डिवाइड कर दिया है, ओके। तो ये 64 आना था बट आ कितना गया है, 1 आ गया। तो यहाँ पर कितने का एरर आ गया, 63 का एरर आ गया, कितने पर, 64 पर। 63 का एरर है ऑन 64 इंटू 100 कर दूंगा तो वही आप लोगों का 98.44% आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये समझ आया होगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारे जो है ना आप लोगों को बिल्कुल वो बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं लिए कि इतने से बढ़ गया उतने से घट गया, है ना, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ओके। हाँ जी, तो a fraction is reduced such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and the denominator is reduced by 80%, its result is 5/8 of the original fraction। तो प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेटर एंड डिनोमीटर मुझे बताना है, न्यूमेटर और डिनोमीटर का प्रोडक्ट आप लोगों को बताना है। तो कोई फ्रैक्शन था, मुझे नहीं पता भाई क्या फ्रैक्शन था, बट मैंने वो फ्रैक्शन ना लेट कर लिया, कुछ ना कुछ लेट कर लूँगा, ग्रीन पर ग्रीन दिख नहीं रहा, जैसे वो फ्रैक्शन मैंने लेट कर लिया है, x हो गया, सॉरी x/y, ठीक है।
बिकॉज इसके अंदर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन मैंने अपना एक्स अपॉन वाई लेट कर लिया है। अच्छा, जो फ्रैक्शन है मेरा एक्स अपॉन वाई, मुझसे बोला गया जो न्यूमरेटर है ना वो अपने आप में 25% इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, न्यूमरेटर 25% इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, एज आई सेड, है ना, कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी इंटीजर में उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर वो 125% से इंक्रीज़ हुआ है यानी कि नंबर मेरा 125% हो गया। अगर इंटीजर की मैं बात करूँगा तो 1.25 हो जाएगा आप लोगों का, यानी जो न्यूमरेटर है वो अपने आप में मतलब अपने आप का 125 हो गया है। एंड डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूँ वो 80% से रिड्यूस हो गया है, यानी कि अगर वो 80 पहले अपने आप में 100% था, 80% से रिड्यूस हो गया है, मीन्स अब वो 20% रह गया है। 20% रह गया। अगर मैं इसको इंटीजर के अंदर लिखता हूँ तो 0.20 लिखूंगा। ओके, तो होता क्या, इसका रिजल्ट ये आता है कि सर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना उसका 5/8 आ गई है वैल्यू, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन की 5/8 वैल्यू आ गई है। ओके, बस आप लोगों को अब इसको सॉल्व कर देना है। ओके, तो पॉइंट से आप लोग पॉइंट हटा दोगे, ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे, 25 5 ज़ा 125 होता है, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ओके, अच्छा यहाँ पे जो फ्रैक्शन था, एक सेकेंड, अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस व्हेन इट्स स्केयर्ड। अच्छा, यहाँ पर ये स्केयर था। ओके, मैंने स्केयर मिस कर दिया, यहाँ पर स्केयर था ये। सो इस x से ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये वाला y भी कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। सो x अपॉन y आ गया आप लोगों का यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, सो 1/10 हो गया। x अपॉन y आपका 1/10 है। अब यहाँ पे बताना है द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 × 10, रिजल्ट आएगा आप लोगों का 10 आंसर। क्लियर है? सो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये वाला सॉल्यूशन आप लोगों को। राइटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे सुधारने की कोशिश करता हूँ, कुछ गंदी सी लग रही है मुझे, ठीक है, कमेंट में मुझे देखने को मिलेगा भी राइटिंग का, बट ठीक है, मैं इस सॉल्यूशन से अब साफ रखूँगा। इफ़ डिक्रीजिंग बाय इफ़ डिक्रीजिंग 120 by x% give the same result as increasing 40 by x%, तो मुझे बताना है x% ऑफ 210 इज हाउ मच परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो, x% से मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने बोला कि भाई अगर कोई नंबर अपने आप में 100% है, ठीक है, वो मेरा x% से इंक्रीज हो गया है, तो आप लोग उसको कैसे लिखोगे? अगर कोई नंबर आप में मेरा 100% है, वो अगर x% से इंक्रीज़ हो गया ना, तो आप लोग उसको इस तरीके से लिखते हो 100 + x/100, इस तरीके से आप लोग लिखते हो, है ना, लिखते आ रहे होगे। बट अगर आप लोग इस 100 को इंटीजर में लिखते हो तो 1 लिखोगे, तो इससे होगा क्या, अगर आप लोग इसको 100 को 1 लिखोगे ना, तो जहाँ भी आप लोगों का 100 हो जाएगा ना, वो आप लोगों का 1 हो जाएगा, जैसे कि 1 + x/1, तो आप लोग सिर्फ इसको ना 1 + x ही लिखोगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये 1/x ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग की जब नंबर रिड्यूस हो जाते हैं ना, यूनिट्स के अंदर नंबर्स आते हैं, जैसे 1 यूनिट वगैरह, है ना, यूनिट्स के अंदर नंबर आते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। आपसे बोला गया सर 120 को अगर मैं x% से डिक्रीज़ कर देता हूँ ना, डिक्रीज़ बाय x%, सो 1 - x हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर आप लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आप लोगों को अगर परसेंटेज के अंदर लिखते हो तो इस तरीके से लिखना पड़ता है कि सर 120 को मैं 100 - x/100 इस तरीके से लिखना पड़ता है, जो कि आप लोगों के लिए कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देता। ठीक है, सेम रिजल्ट देता है अगर मैं 140 को x% से इंक्रीज़ कर देता हूँ, 40 को अगर मैं x% से इंक्रीज़ कर देता हूँ 1 + x। सो बस अब यहाँ से आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, 4 3 ज़ा 12, सो दिस इज़ 3/1 इज इक्वल्स टू 1 + x/1 - x। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ठीक है, x/1 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 4 और 3 - 1 2। ओके, सो 2 2 ज़ा 4 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी गाइज 2। ओके, अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये प्लस है ना, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से करते हैं। हाँ, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे,
1 पहले था ना, तो 1 ऊपर आना चाहिए, x नीचे आना चाहिए। बाकी देखो बेसिक से मतलब कर ही लीजिए आप लोग। जैसे अगर मैं इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है, रेड कलर ले लेते हैं, कि आप लोग इसको प्लस करोगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, फिर आप लोग डिविडेंडो करोगे यानी माइनस करोगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। सेम विद दिस आप यहाँ पे भी करोगे 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1। ओके, सो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, 3 प्लस 1 आप लोगों का 4 आ गया है, एंड 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 आपका 2 आ गया। सो 1 प्लस 1 इज़ 2 गाइज, एंड x प्लस एक्स 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 2/1 यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, मीन्स गाइज x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 50%। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पर आप लोगों की x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स x तो 50% ऑफ 210। अगर मैं 50% ऑफ 210 की बात करता हूँ, 210 का 50% कितना हो जाएगा 50% ऑफ 210, तो आप लोग बोलोगे सर 210 का 50% आपका 105 है। ओके, अच्छा यहाँ पर आप लोग का 70% हो जाएगा, 50 प्लस 20 70%, तो 70% ऑफ 180 की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 70% ऑफ 180, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 18 7 126। ओके, सो दिस इज़ 126 एंड दिस इज़ 105, तो आप लोगों को बताना सर ये कितना इससे कम है, तो 105 इससे कितना कम है गाइज, माइनस कर दोगे, 21 कम है कितने पर 126 पर, 1/6 आ रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 16:2/3%, या फिर अगर इम्प्योर फॉर्म में लिखा होगा तो 16.67% हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन बी करेक्ट है, समझ आया? ओके, अच्छा क्वेश्चन ना थोड़े ज़्यादा, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कोई मतलब जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ना, मतलब एक टाइप के, वो मैं पूरी एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लूँगा, बाकी इसके 4 लेक्चर्स आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही रख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इफ़ डिक्रीजिंग 110 बाय x% गिव द सेम रिजल्ट एट इंक्रीजिंग 50 बाय x%, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ये आप लोगों का सेम क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को, आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, दिस इज़ होमवर्क गाइस। A number is first increased by 16% and then increased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. तो यहाँ पर नेट परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज बताना है ओरिजिनल नंबर के अंदर क्या हुआ। तो देखो सबसे अच्छा तरीका मैं इस क्वेश्चन का बताता हूँ, सबसे बेस्ट मेथड है। एक तो ये है कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए ना, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये आप लोगों का सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि 16 है प्लस 14 हो गया, प्लस 16 इंटू 14 डिवाइड बाय अपॉन 100, ये सोल्व कर लोगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे 30 से उसको सोल्व करोगे। ये मेथड हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड, आप लोग कर सकते हो। सेकेंड इज कि जो सबसे बेस्ट मेथड लगता है मुझे वो ये कि आप लोगों का लेट से कोई नंबर लेट कर लीजिए 100। ओके, आप लोगों ने कोई नंबर, ये कलर दूसरा ले ले तो क्या, लेट से कि आप लोगों ने कोई नंबर लेट कर लिया 100। ओके, 100 मेरे पास एक नंबर है, इसमें मैंने पहले 16% से इंक्रीज़ करा है, 14% से इंक्रीज़ करा है, फिर बाद में 60 डिक्रीज़ किया 30% से। देखो सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज के अंदर आप लोग ना कोई भी वैल्यू आगे पीछे ले सकते हो। जैसे कि पहले 16% का इंक्रीज़ किया गया, फिर 14% का इंक्रीज़ किया गया है, देन डिक्रीज़ किया गया 30% का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक मतलब एक सीक्वेंस ही फॉलो करना है कि 16, 14, 30। आप लोग इनमें से कुछ भी पहले कर सकते हो, जस्ट एक सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव के अंदर कोई भी नंबर आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो। तो जो नंबर मुझे सबसे पहले ज़्यादा मुश्किल लगेगा ना वो मैं पहले लिख दूंगा, बिकॉज 100 पर वो नंबर कैलकुलेट करना उतना ही आसान हो जाएगा। बट बाद में कुछ अलग से इंटीजर्स आएंगे, डेसिमल में भी आ सकता है, तो उसका वो नंबर उस डिफ़िकल्ट इंटीजर का डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करना मुश्किल हो सकता है ना, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो सबसे जो टेढ़ा मुझे लग रहा है वो 16 ही लग रहा है, तो मैं 16% इंक्रीज़ कर दिया। 100 का 16% 16 ही रहेगा गाइज। ओके, सो आपका 116 हो जाएगा। फिर इसको मैंने 14% से इंक्रीज़ किया है,
तो 100 का 14 और 116 का 14% कितना हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन के वो चक्कर मत पड़ा करो कि कितनी कैलकुलेशन हार्ड होगी ये होगी, कुछ अलग से ट्रिक्स वगैरह मत बनाया करो, सिंपल सी कैलकुलेशन भाई कैलकुलेट कर दो। 14 वन ज़ा 14, 14 वन ज़ा 14, 84, ठीक है। 4 12 6 1, तो यहाँ पर आपका 16.24 आ जाएगा, 116 का 14%, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐड करोगे, 16.24 ऐड कर दोगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 16 दूनी 32, 132.4। तो अब आप लोगों को इसका 30% कैलकुलेट करना है, ये 30% डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका 30% कितना हो जाएगा आप लोगों का? 132.24 का 30%, तो 13 3 ज़ा 39, ओके, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब इसके आसपास ही कुछ आएगा, बट 3 2 ज़ा 6 हो गया एंड 3 4 ज़ा 12, तो 39672 ऑलरेडी आप लोगों का 2 पे था, यहाँ पर हो जाएगा 39 पॉइंट, तो 39.3672 का डिक्रीज़ हो गया है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग का 32.24 का इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर आप लोग का 39 पॉइंट समथिंग का इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 7% समथिंग का डिक्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 7% समथिंग का डिक्रीज़ हो जाएगा, ओके। यहाँ पर बोल रखा था नियरेस्ट बताना है ना मुझे, ओके, नियरेस्ट बताना है, ये तो इंक्रीज़ है तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। 9% भी नहीं होगा, 17 के आसपास है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, बात समझ है आप सभी को? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो एक नंबर है, a number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part. 80% of second part is 6 more than 90% of first part. तो आपको बताना है वो नंबर क्या है, ओके। तो लेट्स से कि वो जो एक नंबर है कोई भी, उसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ए एंड बी, ओके। ए और बी के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर रखा है। तो अ नंबर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए का 80% इससे बी के 60% से 3 ज़्यादा है। मीन्स ए के 80% में से गाइज, अगर मैं ए के 80% में से बी का 60% माइनस कर देता हूँ तो 3 ज़्यादा आता है ना, 3 बचता है, यानी 3 ज़्यादा है ना ए का, मतलब पहला वाला पार्ट। सेकेंड इज़ कि आप लोगों से बोल रखा है क्या 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी कि बी 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी बी का 80% ए के 90% से 6 ज़्यादा है, ओके। बस आप लोगों के पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई हैं, इन 2 इक्वेशन को आप लोग को सोल्व करना है, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब जैसे ये परसेंटेज था ना, आप लोग अपोन में 100 लगाओगे, 100 लगाओगे, 100 हटाओगे, जैसे 100 था, यहाँ पर 100 था, 0 से 0 कैंसिल करा, 0 से 0 कैंसिल करा, ये 10 10 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ओके। सो 80A माइनस 60B इज इक्वल्स टू 30। सेम विद दिस गाइज, अब यहाँ पर परसेंटेज था, ये 100 हो जाएगा अपोन में 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, सो यहाँ पर 8A होगा ना यार, ओके। सो 8B माइनस 9A इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो ये आप लोग की 2 इक्वेशन बन गई हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन है, अब इन 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो कहाँ पर करते हैं, इधर करते हैं ना, 8A माइनस 6B इज इक्वल्स टू 30 गाइज, 8B सॉरी प्लस 8B माइनस 9A इज इक्वल्स टू 60, ओके। तो B को इक्वल कर लेते हैं ना, नंबर तो मुझे बताना है, यानी A और B की दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम B को इक्वल कर लेते हैं, ओके। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ओके। साइन आप लोग को चेंज करने नहीं, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 4 24, 8 3 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 4 से 32 एंड 9 3 से 27, माइनस 27 है गाइस, माइनस करोगे 5A हो गया, 5A इज इक्वल्स टू 4 3 12 एंड 6 3 18, 180, यानी कि यहाँ पर आप लोग का 300 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो, A की वैल्यू आ जाएगी 60। तो अगर A की वैल्यू 60 आ गई है, आप लोग किसी भी के अंदर आप पुट्स कर सकते हो, है ना, B की वैल्यू आ जाएगी,
जैसे कि अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो सॉरी ये तो आपका ये रहा ना, हाँ, तो अगर आप लोग ए की वैल्यू 60 पुट करते हो तो ए से 8 6 48 माइनस 6b इज इक्वल्स टू 30, वहाँ पे चला जाएगा यानी कि माइनस 6b, तो आप लोग का 450 हो गया है, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 75, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर 75 आ गई। तो नंबर मुझे बताना है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 7 6 13 यानी कि 135, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। Alright, so next question. The price of an article decreased by 12% every year. If the difference between the price of the at the end of third and fourth year is 66, then 30% of the price at the end of second year. Okay. तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 12% एवरी, हर साल प्राइस जो है किसी आर्टिकल का 12% से गिरता है। तो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज 66, ठीक है। थर्ड ईयर देखिए, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो इसकी एंड की बात करूँगा तो सेकंड ईयर की शुरुआत हो जाएगा, यानी इसका एंड ये रहा। सेकंड ईयर की मैं बात करता हूँ तो इसका एंड ये हो जाएगा, थर्ड ईयर की शुरुआत। थर्ड ईयर की अगर मैं एंड की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, ओके, जो कि फोर्थ ईयर की शुरुआत है। फोर्थ ईयर के अगर मैं एंड की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा जो कि फिफ्थ ईयर की शुरुआत है। तो फोर्थ ईयर का एंड फिफ्थ हो जाएगा। तो मुझसे बोलता था डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि थर्ड ईयर का एंड कौन सा हो जाएगा, ये। फोर्थ ईयर के एंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस गाइज मुझे 66 दे रखा है, तो मुझे बताना है देन 30% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। मीन्स मुझे इस वाले का ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर सेकंड ईयर के जो एंड की वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी सेकंड ईयर के एंड की, मुझे इसका 30% बताना है। इस तरह इसका 30% कितना होगा। अच्छा, हर एक मतलब हर साल जो है वैल्यू 12% से डिक्रीज़ हो जाती है। अगर मैं इसके फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा 4/3 यानी कि 3/25 हो गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू की वैल्यू। तो यानी कि हर साल गिर रही है, मीन्स 25 से 22 हो जा रही है ना, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 22/25। ये मीन्स पहले वैल्यू 25 थी, बाद में 22 हो गई है, ओके। तो पहले वैल्यू 25 थी, बाद में 22 हो गई है, ओके। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर पहले वैल्यू 25 थी, बाद में 22 हो गई है ना। मीन्स वैल्यू कितने से डिक्रीज़ हो गई है गाइज, कितने से वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है इन यूनिट। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, तो यूनिट के अंदर वैल्यू 3 यूनिट से डिक्रीज़ हो गई है, विच इज़ इक्वल्स टू 66 गाइज। इन इंटीजर दिस इज 66, इन यूनिट दिस इज 3, ओके। तो रेशो हमारा एक्चुअल नंबर होता नहीं है, तो रेशो को हम एक्चुअल नंबर से रिलेट करेंगे, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू है आपकी 66, मीन्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। अगर एक यूनिट की वैल्यू 22 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 को, यानी कि ये मेरे पास आ गया 25 × 22 इसकी वैल्यू है, ओके, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना मेरी थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर एंड। मुझे यहाँ पर बताना है सर सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड की जो वैल्यू है उसका 30% कितना हो जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर का जो एंड होगा ना वो 30 ईयर का शुरुआत हो जाएगी। मीन्स अगर मैं इस थर्ड ईयर की मैं बात करता हूँ तो पहले वैल्यू 25 थी गाइस, बाद में 22 हो गई है ना। पहले वैल्यू 25 थी, बाद में 22 हो गई, यानी 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 × 22। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 22 डिवाइड बाई 22, ओके। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इसकी जो थर्ड ईयर की शुरुआत है इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 × 25, ओके। जो इस थर्ड ईयर की शुरुआत है ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 × 25। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 25 × 25 है। मुझे इसका 30% बताना है कि सर इसका 30% कितना हो जाएगा, ओके। सो 30% ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ओके, 30% ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और आपको पता है सर सेकेंड ईयर का एंड है तो थर्ड ईयर का इनिशियल पीरियड है, यानी इनिशियल पीरियड है, शुरुआत है, ओके। सो 25 × 25 × 30% यानी कि 3/10, ओके। सो 5 5 से 25, 5 2 से, अच्छा यहाँ पर देखो इंटीजर मतलब आंसर डेसिमल में आएगा तो आप लोग ना ही कर लो तो ठीक है,
25 इंटू 25 625 होता है, 25 का स्क्वायर इंटू 3 से कर दोगे, 6 ना 6 थी 18, 6 और 15, तो 1875 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बट आप लोग इस तरीके से करोगे तो जल्दी कर पाओगे, वरना अगर रेशियोज बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33.33% इंक्रीज एवरी ईयर, यानी कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 3 पर 1 इंक्रीमेंट यानी 4/3 हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 4th एंड 5th ईयर इज इतना, होमवर्क है, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। Alright, so the price of an article increased by 16.66% every year. If the difference between the price at the end of 3rd and 4th year is इतना, तो 25% एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। ये भी गाइज होमवर्क है, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, जैसे मैंने बता रखा आप लोगों को वैसे ही करना है। ओके, सो आगे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 3rd and 4th ईयर इज इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड एट 3rd ईयर। तो ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करके दिखाता हूँ, हालांकि सेम है बट मैं करके दिखाता हूँ। ओके, हाँ जी, तो वैल्यू जो है ना 25% से डेप्रिशिएट हो रही है हर साल, मीन्स 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/4, 4 पर 1 की डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया मेरा 3/4, 3/4, मीन्स पहले वैल्यू मेरी 4 थी, बाद में वैल्यू मेरी 3 हो गई है। दिस इज़ फाइनल वैल्यू और दिस इज़ इनिशियल वैल्यू। जो अपॉन में लिखी होती है ना वो वैल्यू होती है जो इनिशियल होती है। ओके, सो बात करते हैं अगर फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में कोई वैल्यू थी, वो डेप्रिशिएट हो जाती है 25% से, यानी डेप्रिशिएट हो गया यहाँ पर आ जाएगी 2nd ईयर में, फिर डेप्रिशिएट हो जाती है 3rd ईयर में आ जाती है, फिर डेप्रिशिएट होती है 4th ईयर में आ जाती है। ओके, तो जो मशीन है वो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है हर साल 25% से। ओके, तो यहाँ पर जो 3rd ईयर का एंड है और 4th ईयर का एंड है उसका डिफरेंस इतना है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज इतना। तो यानी 4th ईयर का एंड आप लोगों का 5th ईयर की शुरुआत हो जाएगी ना, 4th ईयर का एंड गाइस 5th ईयर की शुरुआत है। तो जो 4th ईयर का एंड है वो यहाँ पर होगा, एंड जो गाइस 3rd ईयर का एंड है वो यहाँ पर है। 4th ईयर का एंड ये रहा, 3rd ईयर का एंड ये रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे दे रखा है इस 1719, ठीक है 199। तो 3rd ईयर का एंड यानी 4th ईयर की शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? वैल्यू हर साल 3 से 4 से 3 हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी 4 से 3 हो गई होगी। ओके, मीन्स वैल्यू पहले मेरी 4 थी, बाद में 3 यूनिट हो गई है, मीन्स कितने यूनिट से डिक्रीज हो गई है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 17199, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 17199 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 17199 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरी 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 171 इंटू 99 है। ओके, आप लोगों को बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो 3rd ईयर का एंड तो यही रहा ना, 3rd ईयर का एंड तो गाइज यही रहा, 4th ईयर की शुरुआत, यानी कि मुझे यही बताना है, बस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 17 चौके 68, 4 1 4, 9 चौक 36 एंड 36, तो 68796, 68796 ऑप्शन बी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ आया होगा ना। ओके, इस तरीके से करोगे तो ईजी रहेगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। प्राइस जो है भाई आर्टिकल का 20% से हर साल बढ़ जाता है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd and 4th ईयर इज इतना, ओके, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। आप लोग से बोला गया जो प्राइस है 20% से इंक्रीज होता है हर साल। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो मेरी 1/5 होती है, 5 पर 1 की इंक्रीमेंट होती है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 6/5 हो गया, मीन्स पहले वैल्यू मेरी 5 थी, बाद में वैल्यू मेरी 6 हो गई है। दिस इज अ फाइनल वैल्यू गाइस, दिस इज एन इनिशियल वैल्यू। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd and 4th ईयर इज इतना, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ गाइस, दिस इज फर्स्ट ईयर, ये वैल्यू थी कुछ, फर्स्ट ईयर का जो एंड हो जाएगा ना वो 2nd ईयर की शुरुआत होगी, तो ये हो गया। 3rd ईयर का जो एंड है
वो मतलब सेकंड ईयर का जो एंड है वो थर्ड ईयर की शुरुआत है। ओके, थर्ड ईयर का जो एंड है वो आप लोगों की फोर्थ ईयर की शुरुआत है, एंड जो गाइस फोर्थ ईयर का एंड है ना वो आप लोगों की फिफ्थ ईयर की शुरुआत है। आप लोगों से बोला कि जो वैल्यू है ना वो 20% से इंक्रीज होती है हर साल, ठीक है, यानी कि वैल्यू 5 से 6, 5 से 6 इस तरीके से हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज इतना। तो थर्ड ईयर का जो एंड है, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर का जो एंड है वो ये रहा, एंड फोर्थ ईयर का एंड ये रहा गाइस। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो जो डिफरेंस है वो आप लोगों का तो 259.20 है। ओके, अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट, तो वो आप लोगों की 5 से 6 हो जाती है, यानी कि ये 5 से 6 हो गई है यूनिट। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है गाइस? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 259.20, 259.20 ये आप लोगों की वैल्यू है एक यूनिट की। तो आप लोगों को बताना है 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी सेकंड ईयर का एंड है मीन थर्ड ईयर की शुरुआत है, मुझे इसका 40% बताना है, इस वैल्यू का 40% बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी ना, एक सेकेंड को ये अदर कलर लें, यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी वो भी आप लोगों की 5 से 6 हुई होगी। ओके, वो आप लोगों की 5 से 6 हुई होगी, यानी कि अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू है गाइज 5 इंटू 259.20, ये आप लोग की 5 यूनिट की वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं इस वाले के अंदर बात करता हूँ, इस येलो कलर के अंदर मैं बात करता हूँ, ओके, तो ये थर्ड ईयर की शुरुआत थी, थर्ड ईयर का एंड था। ओके, अब थर्ड ईयर के एंड में जो वैल्यू दे रखी है वो इतनी दे रखी है, मुझे थर्ड ईयर की शुरुआत का बताना है ना, सेकंड ईयर का एंड है यानी कि थर्ड ईयर की शुरुआत है। ओके, सो आप लोगों को 6 यूनिट की वैल्यू गाइज कितनी दे रखी है? 5 इंटू 259.20। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग 6 से डिवाइड कर दोगे, ये होगी, तो आप लोग की 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 के अंदर, तो यहाँ पर ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आप लोग की थर्ड ईयर की शुरुआत की वैल्यू हो जाएगी। बट मुझे इसका 40% बताना है ना, इसका 40% बताना है, तो आप लोग यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 2/5। बस जो कैलकुलेट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, हाँ जी, सो पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 100 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया गाइज, ठीक है, 0 से आप लोगों ने 0 कैंसिल किया, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 432। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ आई? आगे बढ़े। हाँ जी, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 25% and 80%, then the resulting price is decreased by 40%. The final price of an item is इतना, then 35% of the original price of the item. अब ये होमवर्क है भाई, सेम क्वेश्चन है। ओके, मैं करके दिखा सकता हूँ, मतलब कर सकते हैं क्लास के अंदर, बट ये लेक्चर फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा ना। ओके, तो इससे बेटर है कि हम कोई डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन करें। ओके, या हम मतलब देख करके जब मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊंगा तो आप लोग फिर लेक्चर के अंदर बताया करिएगा कि कौन सा आपको करना है। चलो करते हैं ना, ये भी मतलब मेरे को थोड़ा सही ही लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर जो था वो एक ही परसेंटेज चल रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज है, 25%, 18%, फिर 40%, तो परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो परसेंटेज जब डिफरेंट है तो करते हैं फिर क्वेश्चन को। तो प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 25%, 18%, एंड उसको 40% से डिक्रीज़ कर दिया गया है। तो फाइनल प्राइस अगर इतना है तो आप लोगों को ओरिजिनल प्राइस का 35% बताना है। वैसे आसान है क्योंकि ओरिजिनल प्राइस आ गया ना। एक्स की वैल्यू आप लोगों को 25% से इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो 1/4 पे इंक्रीज़ हो गया है 1, यानी 5/4 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू को 5/4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, फिर उसको 18% से इंक्रीज़ किया गया है 18% से, तो 118/100 हो जाएगा। फिर उसको गैस 40% से डिक्रीज़ किया गया है, तो 60% यानी 3/5 हो गया। सो फाइनल प्राइस हो जाएगा मेरा 141.60। सो ओरिजिनल प्राइस का 35% आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप पॉइंट हटाइए यहाँ से, अपॉन 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए,
5 से 5 कैंसिल आउट हो गया है। ओके, सो 4 2 6, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 है ना, 2 3 6 ज़ा 18, सॉरी 3 4 ज़ा 12, ओके 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। ऑलराइट, सो और कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है? 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। ये आपका 6 पे चला जाएगा क्या? 6 9 जा 6 पे क्या 6 नहीं 7 5 नहीं, सॉरी 5 9 जा 45 होता है, तो 5 पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 5 9 5 5 जा नहीं 10 पे तो 590 हो जाएगा ना, ये 10 पे तो 590 हो गया। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 5 जा 45 हो जाएगा वो, तो 9 9 जा 81, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 देखना है ना। ओके, यूनिट डिजिट चलो करते हैं, है ना। पहले इसकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4720 इंटू 2 डिवाइड बाई 59, ये मेरा हो गया। अब मुझे इसका 35% कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, 35% ऑफ दिस नंबर। ओके, ज़ीरो से आप लोगों ने ज़ीरो उड़ाया। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से आप लोगों ने 2 उड़ा दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। अब तो यहाँ पर आ ही गया है ना, 9 8 72 होता है ना। 8 से अगर मैं करूँगा तो 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 8 5 ज़ा 40, हाँ देखो 8 पे जा रहा है ना ये, तो 8 7 56, 56। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो जो लेंथ है, ब्रेथ है, आप लोगों को पता है जो रेक्टेंगल है उसके एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल गाइज, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आप लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ओके, सो अगर लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज डिक्रीज बाय 8% एंड 10%, तो एक बेसिक तरीका इसका ये होगा कि अगर मैं लेंथ को 10 यूनिट लेट कर लेता हूँ, ब्रेथ को 10 यूनिट लेट कर लेता हूँ, तो एरिया मेरा 100 हो जाएगा। फिर इसको मैं 8% से इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, फिर इसको भी मैं 10% से डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो मुझे बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, कि इसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज़ होगा। तो 108 हो जाएगा आप लोगों का, 10% से मतलब 10, इसको 100 कर लीजिए यार, है ना। फिर 4 जीरो हो जाएंगी, 10,000। ओके, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। तो आप लोगों का 100 मतलब 100 का 8% 8 हो जाएगा, तो 108 हो गया यहाँ पर, और ये आपका 90 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 9, 9 0 9 72, ठीक है। तो 9720 इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप लोगों ने देखा सर कितने परसेंट का डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 10,000 में से 972 आप लोग माइनस कर लीजिए, सॉरी 9,720 अगर आप लोग माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 228 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 28 280। ओके, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को 2.8 सीधा सीधा आप लोग मार्क कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक सा तरीका, ठीक है। बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग का 8% से इंक्रीज़ हुआ है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर मैं करूँगा तो 8% से इंक्रीज़ हुआ है, यानी 108 डिवाइड बाई 100। ऊपर फाइनल वैल्यू थी, नीचे इनिशियल वैल्यू थी, फिर 10% डिक्रीज 90/100। तो ये भी सेम ही चीज़ बन के आएगी। ओके, ये भी सेम ही चीज़ बन के आएगी आप लोग की 972, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो 1000 आएगा, फिर वही सेम चीज़ आएगी। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी सेम आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या सक्सेसिव हमारा कब लगता है, जब आप लोगों का मल्टीप्लाई में चीज़ें चलती हैं। जैसे एरिया है आप लोगों का L इंटू बी, तो आप लोग कहीं भी देखिएगा, जब भी आप लोगों की मल्टीप्लाई में चीज़ें चल रही होंगी ना, जिसके बीच में प्लस नहीं आ रहा होगा, प्लस या माइनस नहीं आ रहा होगा ना, तो उसके अंदर आप लोगों का सक्सेसिव या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। ओके, अगर प्लस या माइनस आ गया तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से करना है। बट हाँ, इसके अंदर आप लोगों को जब भी आप लोगों का मल्टीप्लाइंग बीच में चलता रहता है ना, जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब गाइज, तो वो आप लोगों का होता है ए टू दी क्यूब, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पर भी आप लोग अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर सकते हो, ये मीन्स सक्सेसिव लगा सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मीन्स गाइज सक्सेसिव, और सक्सेसिव के अंदर आप लोग ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो जहाँ भी आप लोगों का ये सक्सेसिव चीज़ें चलती है ना, वहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, ये सब चीज़ें करके कर सकते हो। अब मुझसे बोलेगा इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4:3, द लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 27%। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके पैरीमीटर में बताना है कितने परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ओके, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये आप लोगों का पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। ओके, दिस इज़ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, जो भी आप लोगों की कांस्टेंट वैल्यू होती है ना गाइस, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, अगर आप लोगों से परसेंटेज पूछा गया है ना, तो इस कांस्टेंट वैल्यू का परसेंटेज में कुछ लेना देना नहीं होता है, बिकॉज जब आप लोग चेंज डालोगे ना कि इतने का चेंज हुआ है अपॉन में इतने पे, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वो कैंसल आउट हो जाती है, चाहे तो आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू मेरी कैंसल आउट होती है। तो आप लोगों को इस कांस्टेंट वैल्यू, जब भी आप लोगों से परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या परसेंटेज चेंज बोले ना, कांस्टेंट वैल्यू कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप लोग कांस्टेंट वैल्यू को लीजिए भी मत। ठीक है, सो अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ 4 यूनिट है, ब्रेथ आपकी 3 यूनिट है। तो अगर मैं बाय बेसिक करता हूँ तो किस तरीके से करूँगा? ठीक है, तो लेंथ 4 यूनिट है, ब्रेथ आपकी 3 यूनिट है, तो मैं ना इसको कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट से कि अगर लेंथ अगर गाइज 4 यूनिट है, ब्रेथ अगर मेरी 3 यूनिट है, तो इसको 4/3 में रख सकता हूँ, बट 4/3 के अंदर मैं 20% इंक्रीज़ करूँगा, 25%, 27% इंक्रीज़ करूँगा ना, कैलकुलेशन दिक्कत करेगी। तो इसको मैंने 400 और 300 कर लिया। ठीक है, इसको मैंने 400 कर लिया है, इसको मैंने 300 कर लिया है। तो पहले पैरीमीटर कितना था गाइज आप लोगों का? 700। अब यहाँ पे 400 मेरा 20% से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, 4 2 8, 400 का 20% 80 होगा, यानी 480। अच्छा, यहाँ पे 27% इंक्रीज़ हो गया है। 3 2 6 एंड 7 या 21, 81 होगा, यानी 381 हो गया। इसका मतलब ब्रेथ है ना, ब्रेथ आपकी 27% से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1 8 दूनी 16। ठीक है, 60% का इंक्रीज़ हुआ है 700 पर, इंटू 100 कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आई थिंक कुछ कैलकुलेशन दिक्कत हुई है। एक सेकेंड, लेंथ इंक्रीज बाय 20%, और ठीक है, फोर टू 80, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 9 से 63 होता है, ये क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो एक बार इसकी ना कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं कहाँ इसके अंदर मिस्टेक कर रहा हूँ। द लेंथ एंड द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4:3। ठीक है, ओके, द लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, ओके, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 27%। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पैरीमीटर इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन पैरीमीटर, पैरीमीटर में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा? एक अगेन ना, एक बार मैं दोबारा करता हूँ इसको। ठीक है, आई डोंट नो कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट इसको इंक्रीज़ करता हूँ, डायरेक्ट अगर मैं इसके अंदर इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे कि इंक्रीज्ड वैल्यू ना लिख के डायरेक्ट अगर इंक्रीज़ करता हूँ, तो जो लेंथ है वो आपकी 20% से इंक्रीज़ हो जाती है। 10% 40 होगा, तो 20% इसका 80 हो गया। ठीक है, एंड अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूँ, तो ब्रेथ इसकी 27% से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, 27%। ऑल राइट, मैंने वो माइनस में गलती कर रहा था मैं, क्या सिली मिस्टेक है यार, 81 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का 3 2 6 7 या 21 है 81, तो टोटल कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 181 का इंक्रीज़ हुआ है, कितने पर? 700 पर। ठीक है, कैंसल आउट करूँगा, 7 2 14, 7 3 21।
ठीक है, 23% यहाँ पर आंसर आएगा, मतलब मैं 161 की जगह सीधा 61 लिख रहा था। तो ये सिली मिस्टेक से बस आप लोग बचिएगा थोड़ा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इंक्रीज भी लिख सकते हो ना, मैं यहाँ पर इंक्रीज्ड वैल्यू लिख रहा था, बट आप लोग डायरेक्ट, अगर सीधा आप लोगों से परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछा ना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तो डायरेक्ट आप लोग इंक्रीज वैल्यू भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ओके हाँ, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोगों का ये वाला टाइप होता है ना, A=B+C वाला टाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 पर चेंज डालने पर तीसरे पर चेंज पड़ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग एलिगेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एलिगेशन का यूज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जो लेंथ है, देखो लेंथ और ब्रेथ पर फ़र्क डालने के पर लेंथ प्लस ब्रेथ आप लोगों को पेरीमीटर बनता है ना। अगर यहाँ पर जो मैं कांस्टेंट वैल्यू है वो इंक्लूड ना करूँ तो लेंथ प्लस ब्रेथ आप लोगों को पेरीमीटर पर फ़र्क डालेगा। तो जब भी आप लोग की 2 पर चेंज करने के बाद तीसरे पर चेंज आता है तो उस केस के अंदर आप लोग का एलिगेशन यूज़ होता है। जैसे अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, यहाँ पर ब्रेथ की बात करता हूँ, लेंथ आप लोगों का 4 यूनिट है, ब्रेथ यहाँ पर 3 यूनिट है। लेंथ को 20% से इंक्रीज़ किया गया है, ब्रेथ को यहाँ पर 27% से इंक्रीज़ किया गया है। ओके, लेंथ 20% से इंक्रीज़ हुई है, ब्रेथ यहाँ पर 27% से इंक्रीज़ हुई है। तो मुझे यहाँ पर बताना पेरीमीटर पर कितना इंक्रीज़ होगा। तो जो रेशियो इनकी होती है ना, ठीक है, वो रेशियो में आप वही रेशियो के अंदर इनके बीच का डिफरेंस, हम अगर मुझे बीच की वैल्यू निकालनी है तो इनके बीच का डिफरेंस मैं उस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दूंगा। जैसे 4:7 है, 4:3 है, टोटल 7 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है, तो मैं 7 यूनिट के अंदर 7 डिवाइड कर दूंगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 ही आएगी। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई है, 3 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई है। तो हमेशा ना छोटी वाली के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, बड़ी वाली में से वैल्यू माइनस करते हैं। तो 20 के अंदर मैं 3 ऐड करूँगा, 23% आ जाएगा आंसर। तो आप लोग एलिगेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैं उसके अंदर एलिगेशन यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे बोला था, साइड ऑफ अ स्केयर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। तो अगर मैं किसी स्केयर की जो साइड है वो 20% से इंक्रीज़ होती है तो उसका एरिया कितने % से इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले आप लोगों को इसका एरिया पता होना चाहिए। स्केयर का एरिया ऑफ स्केयर होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्केयर या साइड स्केयर, ये आप लोग का एरिया ऑफ स्केयर होता है। ओके, इसकी साइड को 20% से इंक्रीज़ किया गया। तो जब भी आप लोगों को अभी मैंने बताया कि भाई मल्टीप्लाई के अंदर चीज़ चलती है, सक्सेसिव में चलती है, तो आप उसके अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर सकते हो। तो 20% से इंक्रीज़ हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 5 पर 1 की इंक्रीमेंट यानी 6/5 इंटू 6/5। ओके, तो 36/25 मीन्स कितने का इंक्रीमेंट इंक्रीज़ हो गई वैल्यू 11 पे, 11 की इंक्रीमेंट हो गई कितने पर, 25 पर, इंटू 100 कर दूंगा। तो वैल्यू मेरी 11 की मल्टीपल है, 44% हो गया। ओके, बात समझ आए आप सभी को। लेंथ ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड इट्स हाइट जो है वो 20% से डिक्रीज हो गई है। तो इनके वॉल्यूम में कितने फ़र्क पड़ेगा क्यूबॉइड के अंदर, पर कितने % का इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के अंदर। तो आपको पता है सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो आप जब मैंने बताया था ना, जहाँ भी मल्टीप्लाई लगता है उसके अंदर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करते हैं। ओके, कर सकते हैं, सक्सेसिव भी यूज़ कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ को मैंने 10% से इंक्रीज़ कर दिया ना, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/10, यानी 10 पर 1 का इंक्रीमेंट मीन्स 11/10 हो जाएगा। ब्रेथ की बात करता हूँ मैं, 20% से इंक्रीज़ हो गया है मीन्स 6/5, और जो हाइट है वो 20% से डिक्रीज़ हो गई यानी कि 4/5। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 4 6 4 24, 24 एंड 24 264, 24 एंड 24 264 अपॉन 5 5 25 एंड 250। ओके, तो यहाँ पर देखो ये थी आप लोगों की इनिशियल वैल्यू, दिस इज़ योर इनिशियल वैल्यू। पहले इतना था वॉल्यूम, ये फाइनल वैल्यू है, बाद में इतना हो गया। कितने से इंक्रीज़ हो गया वॉल्यूम, आप बोलो सर 14 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया है 250 पर, इंटू 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 14 2 ज़ा 28, 28/5। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा, 3/5%।
ओके, सो ऑप्शन 1 यहाँ पर आएगा। किसी को अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना, ये देखो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। अगर किसी को प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना नहीं आता तो वो देखो 28 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 से 25 होता है, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर गाइज। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आप लोगों को ये 3 देखने पड़ते हैं, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर नीचे तो ऊपर चला जाएगा, क्वोशिएंट पीछे तो आगे आ जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20% एंड हाइट इंक्रीज बाय 20% टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर, तो मुझे वॉल्यूम बताना है कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया। तो द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20%। तो वॉल्यूम पे मुझे बताना है फ़र्क कितना होगा भाई सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है गाइस? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई एक मेरी कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। मैंने अभी बताया था, जब भी आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ लिया जाए ना, ठीक है, न्यू सिलेंडर डिक्रीज बाय, मतलब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का कोई काम नहीं होता, सिर्फ आप लोगों को इससे मतलब होता है, जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं इससे मतलब होता है आप लोगों को। ओके, तो रेडियस जो है आप लोगों की वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो गई है? 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 5 पर 1 का डिक्रीमेंट यानी 4/5 इंटू 4/5। अच्छा, जो हाइट है वो इंक्रीज हो गया 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5, 5 पर 1 का इंक्रीमेंट मीन्स 6/5। ओके, सो सॉल्व करें इसको। 6 4 24, 96 एंड दिस इज 125, 5 टू द क्यूब आपका 125 होता है। डिफरेंस लूँगा मैं यहाँ पर, तो 25 एंड 4 आपका 29 हो जाएगा। 125 पर हुआ है, इंटू 100 कर दूंगा मैं ना, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, 4 2 Z, 9 4 Z 36, 9 2 11, 4 2 8 एंड 9 4 9 3 8 3 11 है ना। 5 से कैंसिल करूँगा मैं, 5 2 10 हो गया। ओके, 5 2 10 हो जाएगा, 1 यानी 16, 5 3 15, ठीक है, इस समथिंग आएगा 23.2%। ऑलराइट, आगे बढ़ें। हाँ जी, द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन डिक्रीज बाय 10% एंड रेडियस इंक्रीज बाय 10%। तो वॉल्यूम क्या होगा? देखो कोन की अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है ना, इससे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पर आप लोग को ये जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, यहाँ पर आप लोग को PDF ये वाली मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हाँ जी। The length and breadth of a rectangle are in the ratio 5:3. If the length is increased by 44%, breadth is increased by 60%, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पैरामीटर। ओके, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम ही क्वेश्चन है, तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसी है, एलिगेशन से हम करेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, देखो पैरीमीटर आप लोगों को पता है सारी, जब भी आप लोगों का A = B + C टाइप आए तो आप लोगों को समझ जाना है सर एलिगेशन लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ओके, अभी जो हमारे टाइप चल रहे थे ना, ये जो टाइप है ये आप लोगों का A = B × C टाइप है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटू चल रहा है ना, मल्टीप्लाई चल रहा है, B × C कर लीजिए या फिर D कर लीजिए, यहाँ पे सक्सेसिव चलता रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे C D मत करने लग जाना, यहाँ पर A = B + C है। ओके, सो जो लेंथ एंड ब्रेथ की अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ आपका 5 यूनिट है गाइस, ब्रेथ आपका 3 यूनिट है। लेंथ को 40% से इंक्रीज कर दिया गया है एंड ब्रेथ को 60% से इंक्रीज कर दिया गया है। सो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पैरीमीटर, इसके पैरीमीटर के अंदर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मुझे बताना। अच्छा, मुझे बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, तो मैं कैसे निकालता हूँ बीच वाली वैल्यू? इन दोनों का जो बीच का गैप है ना, वो इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दूंगा, यानी ये जो रेशियो आएगी वो यहाँ पर ही आएगी 5:3 एज इट इज़ उतार दूंगा।
इनके बीच का गैप कितना है गाइस, 16 है, ठीक है। 5 3 8 के अंदर ये 16 डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कैसे निकालता हूँ मैं, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 डिवाइड बाई 8, 8 2 16, ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 10, एंड 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6। हमेशा छोटी वाली वैल्यू के अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से वैल्यू माइनस करते हैं। तो ये छोटी वैल्यू है 44, इसके अंदर ये वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा, मीन्स कितना हो जाएगा आप लोगों का 44 प्लस 6 आपका 50%, यानी जो पैरीमीटर है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ सुरभि इज 6:8। सुरभि इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर बाय 16% एंड इंक्रीज हर सेविंग बाय 2%। तो इसके अंदर इनकम में कितना फ़र्क पड़ेगा, तो देखो आप लोग बेसिक से कर सकते हो सर, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6 यूनिट है, सेविंग आप लोगों की यहाँ पर 8 यूनिट है, तो आप लोग इसको 600 लिख सकते हो, 800 लिख सकते हो, तो इनकम यहाँ पर हो जाएगी 8 से 14 1400। फिर आप लोग इसके अंदर एक्सपेंडिचर को 16% से इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे 16% से इंक्रीज़ कर दोगे। ओके, सेविंग को आपने 2% से इंक्रीज़ किया तो 2% से सेविंग इंक्रीज़ कर दोगे। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है इसकी इनकम में। सो 16 6 96, 600 का 16% कितना होगा, देखो 60%, तो इसका 600 का 10% कितना होगा, 60, 16% 96, और इसका 2% कितना हो जाएगा, देखो 1% इसका हो जाएगा 8, तो 2% 16। तो इसके अंदर कितने का इंक्रीज़ हुआ है, आप लोग बोलोगे सर 10 और 6 दूनी 12, 112 का इंक्रीज़ हुआ है। ये क्या हुआ, कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ ठीक है, 112 का इंक्रीज़ हुआ है कितने पर, 1400 पर। मैंने यहाँ पे ना 1000 समझ रहा था, अभी वैल्यू लिखने के बाद भी 1000 समझ रहा हूँ। 112 का इंक्रीमेंट हुआ है 1400 पर, इंटू 100 कर दूंगा मैं, 0000 कैंसिल हो जाएगा, 14 8 जा, है ना, 8% का इंक्रीज़ हो गया। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एलिगेशन से भी आप लोग कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर हम एलिगेशन देखते हैं, बाय एलिगेशन अगर हम देखते हैं गाइज, ओके, तो बाय एलिगेशन देखते हैं तो एक्सपेंडिचर, देखो इनकम जो होती है वो आप लोगों का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होके बनती है। तो आप लोगों को पता है सर कि जो आप लोगों का ये जो है ना, ये A इक्वल्स टू B प्लस सी टाइप है, और जब भी आप लोगों का A इक्वल्स टू B प्लस सी टाइप आता है ना, तो आप लोगों को A इक्वल्स टू B प्लस सी टाइप के अंदर आप लोग एलिगेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो बशर्ते क्या है कि A B प्लस सी से मिलके आप लोगों का A बनना चाहिए, तो A आपका बीच में आता है, B इधर आ गया और C इधर आ गया, बिकॉज B और C पर इफेक्ट डालने के बाद A पर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये लेंथ है, और सॉरी लेंथ बोल रहा हूँ, दिस इज गाइज एक्सपेंडिचर, दिस इज सेविंग एंड दिस इज इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 6:8। इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, इनकम कितने परसेंट से इनकम मुझे नहीं पता कितने परसेंट से इंक्रीज होगी है, वो ही तो मुझे बताना है। तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 16% से। सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, 2% से। तो मुझे बताना है सर इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को बीच वाली वैल्यू अगर निकालनी हो तो इस रेशियो के अंदर इनके बीच का डिफरेंस हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो 6:8 है आप लोगों का, 8 6 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस 14 ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 14 यूनिट के अंदर मैं 14 डिवाइड करूँगा तो 1 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 ही है, 8 यूनिट की वैल्यू 8 ही है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर भी आप लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू 6 है, 8 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो आप लोग क्या करोगे, छोटी वैल्यू के अंदर हमेशा वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों में से 2 है, 2 के अंदर मैं 6 ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो 8%। क्रॉस के अंदर हम ऐड करते हैं ना 8%। क्लियर है, बात समझिए आप सभी को। ऑलराइट, द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज X/Y, है ना। तो इनके बीच का जो एक्सपेंडिचर एलिगेशन से करते हैं, ओके। आपको पता चल गया सर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की बात है तो एलिगेशन यूज़ हो जाएगा, बिकॉज जो टाइप है वो आप लोग का A इक्वल्स टू B प्लस सी टाइप है। ओके, तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इसका रेशियो आप लोगों को X/Y दे रखा है। इनकम इनकम इंक्रीज बाय 17%, इनकम 17% से इंक्रीज हो गई है।
एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 23% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%। ओके, ये सब इतने से इंक्रीज हो गया है। तो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो मुझे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताना है। तो निकालते कैसे हैं, जब भी आप लोग इन दोनों के बीच का गैप ले लोगे ना, तो एक्सपेंडिचर की यूनिट आ जाएगी, एंड आप लोग अगर इनके बीच का गैप लोगे, सॉरी, आप लोग अगर इनके बीच का गैप लोगे तो इसकी सेविंग की यूनिट आ जाएगी। ओके, सो 17 और 15 का गैप हो जाएगा 2 यूनिट, इसके और इसके गैप बीच का गैप हो जाएगा 5 यूनिट। तो इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हो जाएगा 2:5। यही मुझसे पूछा गया था कि सर कितना आएगा, वो तो आ ही नहीं रहा। 23 है ना, एक सेकेंड, ये 6 हो रहा है यार, क्या लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे 2 देख लिया ना, तो वही मेरे को लगा 2 से रिलेटेड आंसर होगा। 1:3। ओके, किधर है 1:3? 3 3 6 2 2 3 6। आई डिड समथिंग रॉन्ग क्या? एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। इनकम इंक्रीज बाय 17%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 23% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 आ गया। ऑप्शन में दिक्कत है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड, अभी तो अपने पास है क्वेश्चन काफ़ी। यह सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर जो है वो 23 है, सेविंग है आपका 15 है, और जो इनकम है वो 17 है ना। ठीक है, ये 2 आ गया है, ये 3 आ गया है, 2 3 6, 1:3 आ रहा है ना। यहाँ पर 1:3 है, 2:3 मत लिखो, ये 1:3 आंसर। ओके, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। ए 65% अपनी इनकम का स्पेंड कर देता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%। तो इसकी सेविंग मुझे बतानी है कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। तो देखो, अगर वो अपनी इनकम का 65% स्पेंड कर रहा है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है गाइज वो 65% है, तो सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35%। इनका रेशियो ले लीजिए, है ना, 5 से 35 और यहाँ पे 13 हो गया। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सपेंडिचर आपका 30 यूनिट है, सेविंग आपका 7 यूनिट है। ओके, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया है? 25% से। एंड जो गाइस सेविंग है, वो सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गई, ये मुझे बताना है कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, यहाँ पे देखो इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गई है? 20.1% से इंक्रीज़ हो गई है। ओके, तो हमेशा ना इन दोनों इनके नंबर्स के बीच का गैप यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पर जो आती है ना, इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस आता है गाइस, डिफरेंस। ओके, यहाँ पर भी जो आएगा वो डिफरेंस ही आएगा। ओके, ऑलवेज डिफरेंस ही आता है आप लोगों का इधर। ठीक है, तो डिफरेंस लीजिए। यहाँ पर अगर आप 21 माइनस करोगे 4.9, ठीक है, 4.9 आएगा तो 7। अच्छा, आप लोगों को पता है सर यही जो रेशियो होता है वो यहाँ पर भी लिखा जाता है। ओके, यानी कि अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट की, तो ये आपका 13 यूनिट 7 है, बट अभी ये वैल्यू कितनी आई है? 4.9। मीन्स 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 4.9। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.7, है ना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 0.7 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.5, है ना। 6.5 की बोल रहा हूँ, 5 से थोड़ी मल्टीप्लाई करूँ, 0.7 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 9.1 हो गया। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना, गाइज इससे छोटी होगी। ठीक है, एलिगेशन के अंदर होता क्या है कि एक वैल्यू तो इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी और एक वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी होगी। तो हमेशा हम ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करते हैं। ओके, हमेशा हम ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करते हैं। ग्रेटर में से स्मॉल माइनस किया तो अब अगर ये ग्रेटर है तो इसमें से स्मॉल माइनस करूँगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू ना इससे छोटी आनी चाहिए, इस 20.1 से छोटी आनी चाहिए, यानी कि 9.1 में इस 20.1 में से माइनस करूँगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा मेरा 11। ओके,
यानी कि सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई है, 11% से। डिक्रीज़ मत लिख देना कहीं आप लोग इसको सोच के कि भाई डिक्रीज़ हुआ, नहीं। अगर यहाँ पे डिक्रीज़ आएगा ना तो यहाँ पर माइनस का 11 आता, अगर डिक्रीज़ होती ना वैल्यू तो माइनस का 11 आता, बट यहाँ पे प्लस 11 है तो यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मोनिका स्पेंड 72% ऑफ आवर इनकम, अगर इसकी इनकम 20% से इंक्रीज होते, सेविंग 15% से इंक्रीज होते, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट, ये आप लोग का होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है ना, तो होमवर्क हो गया। ओके, प्रैक्टिस हो गया ना। रीशू सेव्स X% ऑफ हर इनकम, ठीक है। हर इनकम इंक्रीज बाय 26%, एक्सपेंडिचर 20%, सेविंग इंक्रीज बाय, तो आसान है ये क्वेश्चन तो, है ना। एक्सपेंडिचर गाइज, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज होता है, सेविंग की अगर मैं बात करता हूँ 50% से इंक्रीज़ होती है, इनकम की अगर मैं बात करता हूँ 26% से इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर मुझे बताना है कितने परसेंट वो सेव करता है अपनी इनकम का। तो पहले मैं देख लेता हूँ सेविंग कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो इनकम कितनी होगी। माइनस कर लूँगा, 24 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग आ जाए 6, 6 4 से 24, यानी कि एक्सपेंडिचर गाइज 4 यूनिट है, सेविंग 1 यूनिट है, तो इनकम कितनी हो जाएगी। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है, सेविंग की अगर मैं बात करता हूँ, सेविंग 1 यूनिट है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम आप लोग की 5 यूनिट हो गई। तो वैल्यू मुझे बतानी एक्स की, यानी कि राहुल X% सेव कर रहा है ना, तो यानी कि 1 यूनिट सेव कर रहा है कितने पर, कितने का, 5 का, तो यानी कि 20%, 1.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%, 20% वो सेव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इन अ स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द रेशियो 13:7, 30% बॉयज़ 20% गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। ओके, तो फाइंड टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। तो यार वही वाली A=B+C टाइप है, मीन्स एलिगेशन में लगा सकता हूँ। कैसे, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका A=B+C टाइप हो गया है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, बॉयज़ आपका 13:7 हो गया गर्ल्स का, बॉयज़ 30% से इंक्रीज़ किया है, गर्ल्स ने 20% से इंक्रीज़ किया है। ओके, तो मुझे बताना है सर टोटल परसेंटेज, फाइंड टोटल परसेंट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड, यानी कितने परसेंट लोगों ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, बीच वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। इस पर फ़र्क डालोगे, इस पर फ़र्क डालोगे, टोटल पे फ़र्क पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा इन रेशियो के अंदर, 10 यूनिट है, 13:7 के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी 20 यूनिट के अंदर मैं 10 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 0.5 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5। तो ये वैल्यू मेरी 6.5 है। हमेशा हम छोटी वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू हमें हमेशा स्मॉल वैल्यू के अंदर हम ऐड करते हैं, तो 26.5 आपका लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट गाइज, सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर क्वांट, ठीक है, क्वांट सीरीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के, किसी भी पेड कोर्स से ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है आप लोगों का, बिकॉज पेड कोर्स हर कोई लेता नहीं है, तो पेड कोर्स वाला कंटेंट आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इसका फर्स्ट लेक्चर आया है, अभी 3 लेक्चर हो रहेंगे, तो आप लोगों का परसेंटेज बहुत एक अच्छे लेवल, मीन्स तक का लेवल का आप लोगों का परसेंटेज कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ओके, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आप लोगों को PDF वगैरह जो है इस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ही मिलेगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।